स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में 19 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टेटिक जीके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पहली बार 18 अप्रैल 1978 को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया है। इसकी पहल 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने की थी, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित किया गया था। आगे कवर करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 17 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और 18 अप्रैल को अभी हमने डिस्कस किया है विश्व विरासत दिवस के रूप में। आगे डिस्कस करते क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है? ऑप्शन है इसके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, HDFC बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया गया है। इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीरज चोपड़ा ने पोर्चे फस्ट्रम इनविटेशनल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। डबल ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका में पोर्चे फस्ट्रम इनविटेशनल में 84.52 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ अपने 2025 सीजन की शुरुआत की है। उनके इस प्रदर्शन ने विश्व एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण वर्ष में 6 पुरुषों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा के प्रमुख रिकॉर्ड है, ओलंपिक 2021 टोक्यो में भाला फेंक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था 87.58 मीटर भाला फेंक कर। दूसरे नंबर पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बुडापेस्ट में स्वर्ण पदक जीता। डायमंड लीग चैंपियन 2022 में ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक। अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड 86.48 मीटर वर्ल्ड अंडर 20 रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। पर्सनल बेस्ट है उनका 89.94 मीटर। नीरज चोपड़ा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 2018 में अर्जुन पुरस्कार, 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल जो कि भारतीय सेना के द्वारा दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, पद्म श्री 2022 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये सभी मेडल इनको राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया के प्रमुख पद संक्षेप में डिस्कस करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जुलाई 2021 से हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है। राज्यसभा सांसद है गुजरात से। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री है और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री है। 2016 से 2021 के बीच में रहे हैं। और नई दिल्ली के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट डिस्कस करते हैं। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और महिला समृद्धि योजना को मंजूरी नई दिल्ली ने दी है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होगा। और पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। आगे डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 4, भारत की शौर्य अंबुरे ने हाल ही में अंडर
18 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत में। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA के मुख्यालय को भारत में स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वन्यजीव संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका मजबूत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय और उनके स्थापना वर्ष के बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का हेडक्वार्टर 1945 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में खोला गया था। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना USA में स्थापित किया गया था 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF वाशिंगटन DC 1944 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1946 में स्थापना की गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड 1919 में, और विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1995 में, और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है 1949 में, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी डिस्कस करेंगे भारत से इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स। भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं। भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता है। और भारत और रूस के बीच में T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब अपने नाम किया है। भारत में पहली बार सूबे सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है। भारत बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र, अमेरिका, चीन और जापान के बाद। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IICT कहाँ पर शुरू हुआ है? मुंबई में। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में शुरू होगा। यह संस्थान दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी या फिर गोरेगांव में स्थित होगा। यह संस्थान रचनात्मक उद्योगों में प्रतिभा और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। आगे डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार महाराष्ट्र में बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बने हैं। ADB से $42 मिलियन ऋण लिया गया है महाराष्ट्र के समुद्र तट बहाली हेतु। 10वां अजंता वेरूल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष टूर्नामेंट एकल खिताब जीता है। डेलिबोर स्वेरसिना विजेता रहे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी इसकी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी है नागपुर, और इसमें कुल 36 जिले हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार। विधान परिषद की सीट 78 है और विधानसभा की सीट 288 है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में तीसरे नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है। राज्य की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है, 6 स्टेट के साथ। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी तडोबा, नवेगांव और गुगामल चंद्रपुर। मुख्य नदियाँ है गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी और पेंच। और तटीय क्षेत्र है कोंकण तट अरब सागर से सटा हुआ है। वन्यजीव अभ्यारण्य है मेलघाट, कोयना, राधानगरी, भंडारा और महान। ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। मिसेज इंडिया इंक की निदेशक मोहिनी शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किस शहर में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है वॉशिंगटन, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी लॉस एंजलिस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया गया है न्यूयॉर्क शहर में। आगे डिस्कस करते हैं न्यूयॉर्क शहर के बारे में यानी कि अमेरिका के बारे में। अमेरिका के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव अमेरिका में शुरू हुआ है। RBI सर्वे के अनुसार 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत अमेरिका रहा है। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर बैन लगाया गया है।
अमेरिका ने लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगाया है। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख अपॉइंट किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। और अमेरिका की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। और अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। अमेरिका की सीमा लगती है कनाडा और मैक्सिको के साथ। मुख्य नदियां हैं मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, कोलंबिया और ओहायो नदी। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क शहर है। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड सिनेल ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनन्या पांडे को। हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, हुंडई की दीपिका पादुकोण, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। यूरोग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। खो खो वर्ल्ड कप 2025 सलमान खान। प्यूमा इंडिया पीवी सिंधु। बंदरगाह मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मनु बाकर। और मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। लोरियल ओटिस के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट और सिट्रोइन के ब्रांड एम्बेसडर जो कि कार कंपनी है महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। और स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह है। बात करते हैं सिनेल के बारे में। सिनेल का फॉर्मेशन 1910 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। फाउंडर इसका कोको सिनेल और पेरी वर्थमेयर है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। और सीईओ है लीना नेयर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र सरकार ने सूर्य देवभूमि चैलेंज का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन है इसके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात। तो केंद्र सरकार ने सूर्य देवभूमि चैलेंज का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। यह कार्यक्रम नेलांग घाटी में शुरू किया गया है। उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उत्तराखंड राज्य विरासत योजना के तहत 60 गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभांकर का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। उत्तराखंड ने पहली वाइन पर्यटन नीति लॉन्च की है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये सभी उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। और बाउंड्री शेयर करते हैं तिब्बत यानी कि चीन के साथ, पूर्व में नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। मुख्य पर्वत श्रृंखला है नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर है कामेट, त्रिशूल, बंदरपूंछ और केदारनाथ पर्वत। ये सभी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी है भरांडीसैण और देहरादून शीतकालीन राजधानी है। इसमें कुल 13 जिले हैं। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 19वें नंबर पर है जिसका क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडसइंड बैंक के डिप्टी सीएफओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? संतोष कुमार को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंडसइंड बैंक की स्थापना अप्रैल 1994 में। फाउंडर है एसपी हिंदुजा और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है सामंत कठपलिया। डिस्कस करते हैं अभी जो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया अपॉइंट किया गया है। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इवेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। सलीला पांडे को एसबीआई कार्ड्स का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया है। रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ बनाया गया है। संजय प्रसाद को
उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। जोसेफ ओन को लेबनान का राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है और विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर बनाया गया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन अपॉइंट की गई है। ये सभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे। आगे डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 14। टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। तेलंगाना ने विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दी है। तेलंगाना में 2024 में अपराध दर 22% बढ़ी है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फूले जयंती को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया है। तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तेलंगाना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना ने इंदिरम्मा इंदू आवास योजना शुरू की है। गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। तेलंगाना राज्य रायथू भरोसा योजना लागू करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है। बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। ये सभी तेलंगाना के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तेलंगाना की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं कंवल टाइगर रिजर्व, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कासुब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था। कैपिटल हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 33। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट 17 है और एरिया के हिसाब से भारत में 11वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम करेगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकाश श्रॉफ को। चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है, तेलंगाना की मिर्च है। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? हंगरी। और किसे एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? मोहसिन नकवी इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।